सीता यहाँ पर तो नहीं है। मंदिर में सोई है और मैं आगे जाकर के देखता हूँ इन्होंने कोई गुप्त स्थान पर रखा हो। मैं जाकर देखता हूँ कि यहाँ पे लंका में कौन बड़ा बना ऐसा है कि जो कि प्रभु श्री राम का भक्ति में लीन है। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम। प्ररूप धरि वचन सुनाए, क्या तुम हरि के दासों में से कोई हो? तुम्हारे मेरे मन में प्रेम उत्पन्न हो गया, अथवा तुम ही राम जी हो जो मुझे किडनैप करने आया हो? आय आपने मुझको कहां से कहां पहुंचा दिए। मैं तो उनका मात्र सेवक हूँ। आप प्रभु के समान मुझको दर्जा दे रहे हैं। पहले आप मुझे बताइए, क्या आप राक्षस कुल के नहीं हैं? अगर राक्षस कुल के हैं तो आप पहले साफ साफ बताइए कि आप यहाँ पे श्री हरि का गुणगान किस प्रकार करते हैं? हे नाथ, हमारा यहाँ रहना ऐसा ही है जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। हे तात, क्या मुझे दिन अनाथ ही जानकर श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? वो तो सभी भक्तों को एक ही समान देखते हैं। तामसी शरीर से कुछ साधन नहीं होता और न तो श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में ही प्रीति है। हे हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हुआ
क्योंकि बिना कृपा के संत नहीं मिलते, तभी तो मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। ए भाई विभीषण, पहले आप ये बताइए कि रावण ने माता सीता को कहाँ पर रखा है? मैं उनकी खोज में दर ठोकरे खा रहा हूँ। हे हनुमान जी, कहिए यहाँ से महाराज। यहाँ से कुछ ही दूर पर अशोक बैठका है और अशोक वृक्ष के नीचे माँ जानकी रहती है। जाओ, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा, परंतु वहाँ पर बहुत सारा राक्षसी रहती है, इसलिए विवेक से बुद्धि से काम लेना होगा, तभी माँ जानकी से भेंट हो सकता है प्रभु। ठीक है विभीषण जी, मैं अपना छोटा सा रूप धारण करके अशोक वाटिका में प्रवेश करता हूँ। रावण ने किस प्रकार माता सीता को दुखी करता है। हेलो, हाँ, अरे हम ही कर दिया। हाँ, वो आराम से। राक्षसों, अब मैं अपने अशोक वाटिका की ओर चलता हूँ और सुंदरी सीता से आलोचना करता हूँ, मेरी बात को मानती है या नहीं।
जरा तुम मेरी ओर देखो। हे दशीस लंकापति रावण, लंकाधिपति रावण, दशानन रावण, शिव सहित कैलाश को उठाने वाला रावण, जिस रावण को चलने से पृथ्वी जगमगा उठती है, उस रावण की बात मान लो। जरा तुम मेरी ओर देखो। हेलो हेलो के पाठ पर 51 रुपया के पुरस्कार दिए हैं। सियाना
मंदोदी के पाठ पर व्याख्या करते हुए दोनों 30 रुपए का पुरस्कार किए हैं। हमारे कमेटी से धन्यवाद। रार जान ठाना सैया दशरथ लाला से सियाना है भैया सैया चाहे रावण के पाठ पर व्याख्या करते हुए 50 रुपए की नाम दिया है। हमारे कमेटी को से धन्यवाद। नाता नाता के दीना दयालो सेना विसेना जिनका बंदर भाग
मदोदरी के पाठ पर 100 रुपया के पुरस्कार दिए हैं और मेरे पार्टी की तरफ से विश्वकर्मा अरंगी निवासी मंदोदरी के पाठ पर 51 रुपये के पुरस्कार दिए हैं। हमारे कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हे स्वामी, आप श्री रघुनाथ से विरोध मत कीजिए स्वामी। मेरे कहने को अत्यंत हितकारी जानकर हृदय में धारण कीजिए स्वामी। हे नाथ, जैसा कि सूर्य और जुगनू में है, इसलिए हे स्वामी मेरी कहानी को मान लीजिए स्वामी। आप उनसे बैर मत कीजिए स्वामी। महारानी मंदोदरी, क्या तुम्हें अपने पतिदेव के बारे में पता नहीं? ऐसी बातें बोलकर मुझको ना बहला। है मंदोदरी तुम रावण की नौका। हम लोग विश्वकर्मा अरंगी निवासी मंदोदरी के पाठ पर 50 रुपए के इनाम दिए हैं। हमारी कमेटी से धन्यवाद। महारानी मंदोदरी, क्या तुम्हें पता नहीं रावण की अर्धांगिनी कहलाती हो? रावण की अर्धांगिनी कहलाती हो। लंकापति नरेश है रावण, क्या तुम अपना? महारानी मंदोदरी, क्या तुम्हें धारे चल गिला मेरे शत्रु वो परमासी के बारे में बिखान कब से बिखान करते जा रही हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि तुम लंकापति लंका नरेश रावण की धर्मपत्नी हो? रुपया अंतर कुमार मेहता बैतरा निवासी रावण मंदोदरी के पाठ पर 21 रुपए के प्रदान किए हैं। हमारे कमेटी से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीतम तुम्हारे मैं पैया परो, प्रीतम तुम्हारे मैं पैया परो। रार रघुवीर से तुम बढ़ाओ मति, सीख मानो हमारी तो होगा भला। काल के गाल में
यादव ने रामाना मंत्री के पाकर 20 रुपया अपन सबसे दिया है। हमारे कमेटी से बहुत बहुत धन्यवाद। हे स्वामी, आप मेरी कहन मान लीजिए स्वामी। आप श्री रघुनाथ से बैठ करके आप भला नहीं पा सकते हैं स्वामी। सीता जब से इस लंका में आई है तब से मेरा मन एकदम घबरा रहा है स्वामी। इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे, हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ स्वामी, आप सीता को श्री राम जी के शरणों में जाकर उनको दे दीजिए स्वामी। मुझसे तू कर मंदोदरी, जाओ अपने महल को आराम ये हुकूमत है दशानन का, जाकर के बात मानो मेरी प्रिय, बात मानो मेरी, बात मानो मेरी, जाओ अपने महल को आराम का, मैं जो करता हूँ उस घड़ी अब घड़ी, जाओ अपने महल को। हे प्रिय, तुम देश की बातें क्यों गवा रही हो? तुम जाओ, शीघ्र ही जाओ, अपने महल में विश्राम करो। जान लेने मैंने अपाल पे दे पिया, जान लेने मैंने अपाल पे दे पिया, प्राणपति हो समय नया होगे तुम, रोप कर योद्ध दशरथ के प्रिय पुत्र से, ना दयानंद किंचित न पाओगे। ठान ठाने है ऐसे कठिन आपने, ठान ठाने है ऐसे कठिन, सो रुके अब नहीं, आए मुझको तब दवा बना। डॉक्टर प्रयाग मेहता और राजेश सिंह इन दोनों के तरफ से 50 रुपए के पुरस्कार है। उन लोग का कहना है कि अपने पति के बात रावण मान ले। हे स्वामी, आप मेरी कान को मान लीजिए स्वामी। यदि आप मेरी काना नहीं मानते हैं तो यह बहुत बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा स्वामी। आपने अपनी भुजाओं के बल से सोचते हैं कि मैं सीता को अपने साथ रखूंगा, तो यह आपका सोच कभी पूरा नहीं होगा स्वामी। इसलिए मेरी कान को मान लीजिए स्वामी, सीता को शरणों में दे दीजिए स्वामी। तुम अपने मुख से बहुत बड़ी बड़ी कठिन वचन बोलती जा रही हो। कौन नहीं जानता है मेरी भुजाओं के बल को, कौन नहीं जानता है मेरी भुजाओं के बल को, शिव सहित कैलाश को उठाया, सूर्य सूर्य किनारे देवता सबको मैं जो शिव से सताया।
तो भली भांति जानती हूँ कि तुम्हारे पति कितना विद्वान बलशाली योद्धा है, फिर भी तुम अपने मुख से कटु वचन बोलते जा रही हो। मांडोदरी, हेलो, जाओ अपने कक्ष में हेलो, तुम विश्राम करो। नवी एकता संघ गठिया गुडू मेहता पूर्व डायरेक्टर के तरफ से 50 रुपया की नाम है। उनको कहना है कि रामन मान रहा है तो मानने दो, नहीं तो उन्हें छोड़ दो। तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुनती हो? तुम मेरी बात को मान लो। तुम जुगनू के समान हो और श्री रामचंद्र जी सूर्य के प्रकाश है। याद रखो, जिस प्रकार सूर्य की प्रभा उससे अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं भी श्री राम जी से अभिन्न हूँ। सठ सुने हरियाणे मोही अधम नीलाज लाज नहीं कोई। जिस प्रकार एक पापी सीधी का पूजा का अधिकारी नहीं हो सकता, उसी प्रकार तुम भी मेरे रचना के योग्य भी नहीं हो। जूम का आयला देले है। सीता जूम का आयला देले है। प्रतिवार्ता हूँ, मेरी बड़ी कुल में जन्म हुआ है, मेरी बड़ी कुल का संबंध हुआ है। निर्लज, तू मुझे सुनने में हर लाया है। बेअधम, निर्लज, तुम्हें लज्जा नहीं आती? सीधे तुम बार बार अपने पति उन बनवासी के बारे में बखान करते जा रही हो। उन बनवासी में क्या रखा है? तुम्हें जो ये लंकापति रावण हर कर लाया है, क्या उसके बारे में तुम्हें पता नहीं? मेरी लंका सोने की है। यहाँ तुम्हें हजारों पटवानियां दिन रात सेवा करेंगी। श्याम सरोज ताम सम सोना प्रभु भोज कर हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमलों माले के समान सुंदर है, सूर हाथी के समान है, या तो उनका भुजा मेरी कंठ में पड़ेगी या तेरी भयंकर तलवार है। तो सर, ये मेरा हिस्सा का प्राण है। सूरत बचन पूरी मारन धारा
बातों को बार बार ठुकरा रही हो? क्या अभी तक तुमने मेरी बातों को नहीं मानेगी? मेरी लंका में तुम्हें किसी भी प्रकार के कोई कष्ट कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगी। तुम मेरी बात को मान लो सीते, मेरी बात को मान लो। यही का सकल निश्चार बोलाए, इतर बहुत समुदाय, महीना दिन नहीं करता, हे रावण, तुम्हारे पास अभी भी समय है। मुझे श्री राम प्रभु के सामने पहुंचा दो, इसी में तुम्हारा भलाई है। नहीं तो इसी तिनका के समान तुम भस्म हो जाओगे रामाओ, तुम भस्म हो जाओगे। सीधे तुमने मेरी बातों को बार बार ठुकरा रही हो। भूल बनवासी के शहर में जाने को कहती हो। ओ बनवासी, तेरी खोज में दल दल भटकते फिर रहे हैं। उन्हें मेरे लंका के बारे में कौन बताएगा? कौन बताएगा कि सीता को कौन हर कर ले गया है? अभी तक उन्हें कोई सुराग तक नहीं होगा कि सीता कहाँ है, किस कोने में है, कौन ले गया है, कौन छुपा कर रखा है। उन बनवासी को बार बार तुम बात करती हो, बखान कर रही हो। अभी तक तुम्हें समय है, तुम्हारे पास अभी तक समय है। सीते, तुम मेरी बात को मानो। रावण, तुम मुझे आकाश पाताल कहीं भी छुपा लो, मेरे स्वामी मेरे सहायता के लिए अवश्य आएंगे। पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जोगी सिंह और मोनी सिंह दोनों की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार मिला है। हमारे कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल तो नहीं। मैं तुम्हें आकाश पाताल कहीं भी छुपा लूं, क्या तेरी पति को पता चल जाएगा? मैं आखिरी बार तुमसे बोलता हूँ, 1 महीने का समय है, 1 महीने का समय तुम्हें देता हूँ। अगर 1 महीने के अंदर तूने मेरी बात को नहीं मानी तो मैं तुम्हें घर से तेरी गर्दन उतार दूंगा। मेरे कुल के राक्षस राक्षसियां तुम्हें चबाकर खा जाएंगी। हाँ, 1 महीने के अंदर तुम मेरी बात को मान लो। रावण, सावधान, सावधान रावण, किसी भी परिस्थिति के ऊपर हाथ अगर लगाया तो तुम्हारा शरीर का 100 टुकड़ा हो जाएंगे, 100 टुकड़ा हो जाएंगे। रावण सावधान। भवन गावत सिकंदर यहाँ पिसा देखा वही मोबाइल पे ठा था। सपने बानर लागा जा रे, धातु धागे से लागा मारे, अरे अरे रजा पर घरे कब जाना है? अभी तो आधी रात की समय है। आग हेलो, की व्यवस्था कैसे हो सकती है? यह कासिता विधि बा प्रतिकूला, मिला है न पावक बेटा है न सोला, पुत्री सीते कहाँ बड़ा? अभी सभी राक्षसों
चली गई है कहाँ पड़ा? और समय कहाँ है पड़ा? अभी जाकर थोड़ा विश्राम कर रहा हूँ। आवा यहाँ आवा, जाल पकड़। हेलो, ब्रेक अरंगी निवासी जो बोली एन दिनेश बाबू तीनों के तरफ से काम भाई ना मेरे घर जाती नाम है। देखी मोरे मीरा को नसे छलका पे पलक भरी बेदा कभी कभी हृदय विचार समुद्र का तारी तले अरंगी निवासी राजू बाबू 10 रुपए का पुरस्कार दिया माता जानकी के पास रघुनाथ जी तो अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है। माया से तो ऐसी अंगूठा बनाई नहीं जाती। ये तो मेरे स्वामी का निशानी है। भाई जो भी मेरे प्रभु की कथा मुझे सुना रहे थे वो प्रकट क्यों नहीं हो जाते। आप दिखाई देने वाले या ना दिखाई देने वाले प्राणी की योनि है या कोई देवता है या मानो जो भी मेरे प्रभु की संदेशा लेकर आए हैं वो कृपा करके मुझे दर्शन दे। मैं तो समझे थे कि मेरे स्वामी का कोई भूत आया है, परंतु तुम्हारा उमेश झूठे झूठे रूप बनाकर मुझे धोखा दे रहे हो। मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे और मत सताओ। मेरा नाम नारा बगान में संगत कैसे हुआ। तुम ध्यान देकर सुनो। जब तुम्हें रावण ने चिरा कर ले जा रहा था उसी समय तुमने अपने साड़ी के पल्लू में कुछ आभूषण बांध कर फेंकी थी ना माता। हाँ महाराज सुग्रीव और उनके सेनाओं विष्णु पर्वत पर बैठे हुए थे और उसी समय यह आभूषण महाराज सुग्रीव के पास मिला था। जब
प्रभु श्री राम आपकी खोज में खोजते खोजते ऋषि मुख पर्वत पर आए तो उन्हें महाराज सुग्रीव से मित्रता हो गया और महाराज सुग्रीव के मित्रता होने के बाद उन्हीं के माध्यम से आपकी खोज चारों तरफ बंदी सेना के द्वारा खोज किया जा रहा था। देख परब पीरा कुल से तो प्रभु की कृपया है कि पहली दर्शन मुझे हुआ है माता। माता अगर तुम चाहो तो भी मैं तुमको अपने साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास ले जा सकता हूँ। यह मोरे हृदय परम शांति माता तुम मुझ पर शंका न करो। मेरे पेट के सामने राक्षसियों का कोई भी माया हमारे ऊपर नहीं हो सकता है। ए माता मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी का आज्ञा नहीं तो मैं अभी इसी वक्त रावण को मारकर और आपको लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में चला जाता। शुद्ध कपि सब तुम्हारी समान प्रवेश करने के लिए धरा था। हम सभी काशी महाराज सुग्रीव के सेना में बल है, एक से एक बलशाली है जोधा। माता आप मुझ पर विश्वास कीजिए। हाँ तो ध्यान देंगे। सेमारवा निवासी गुगु मेहता जी ये सीता और हनुमान जी के पाठ पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 51 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। उन्हें सब याद है क्या? हाँ माता, पर उन्होंने आज तक मेरी सुनी क्यों नहीं? क्यों भुला दिया अपनी दासी को? उनको ये पता नहीं कि मेरा एक एक दिन किस प्रकार बीत रहा होगा। न वो आए न ही मेरी मृत्यु आई। किस अपराध का मुझे दंड मिल रहा है? माता अगर प्रभु को पता होता कि आप यहाँ लंका में हैं तो वे अब तक रावण को मारकर आपको मुक्त करा देते माते। माता अब मैं अशोक वाटिका के फलों को देखकर मुझे भूख नहीं लग गई है माता। अगर आपका आज्ञा हो तो मैं कुछ फल खा लूं और प्रभु का मैं गुप्त दूत हूँ, रावण के बोल का अंदाजा लगा लूं। माता आपकी कृपा है तो मैं फल खाने जाऊं। हे पुत्र, तुम पर अभी भी मेरा शंका है। हेलो माता ध्यान देंगे। अर्जुन चौधरी अर्घ निवासी सीता के पाठ में प्रशंसा व्यक्त करते हुए 51 रुपए के पुरस्कार दिए। हाँ ध्यान देंगे।
आर्मी निवासी। ये मेरा असली रूप नहीं है, मैं असली रूप आपको दिखाता हूँ। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! तुम अपने असली रूप में आ जाओ। जय श्री राम! इस बंक का रखवाली बड़ी भारी होता है, राक्षस करता है। इन राक्षसों से मुझे भय नहीं है, केवल आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। देखी बुद्धि बड़े निपुण कपि कहे उजान की जाहू, रघुपति चरण हृदय धरिता मधुर फल खाओ। रघुनाथ जी को चरणों में धारण कर मीठे मीठे फल खाओ। चलो नहीं सिर पाए देव तो ध्यान देंगे, आर्गी निवासी लालू बैठा के धर्म पत्नी सीता और हनुमान जी के पाठ पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 10 रुपए का पुरस्कार दी है। हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। जय श्री राम! जय श्री राम! लंकापति के रावण के राज है। कहाँ से तू आया है? तुम्हें डर नहीं लगता? इस तरह से जय श्री राम! जय श्री राम!
विपट गई ये फुलवारी है किसका है? महाराज रावण का फुलवारी है ये अशोक भट्ट का, चोर महाराज का। और इसको तुम तहस नहस कर दिया, इसका दंड किसने पाएगा? सैनिकों, जाओ अपने महाराज को सूचना कर दो कि कोई बंदर आया है जो अशोक वाटिका के तबाही मचाया है। अभी हम लोग तुमको दंड देंगे, हम लोग रखवाला है। तो ठीक है, आओ युद्ध करो, मुझे युद्ध करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहो क्या बात है? महाराज, अशोक भट्ट का में एक छोटा सा बंदर आया है और जितने भी रखवाले थे उसको धूल में मिला दिया। अशोक भट्ट का को तहस नहस कर दिया। क्या? और तहस नहस कर दिया। तुम सब क्यों नहीं बता रहे हो कि मेरे अशोक भट्ट में कौन आया है? एक छोटा सा बंदर है, बंदर। बंदर? हाँ, एक छोटे से बंदर में इतना साहस जो कि मेरे अशोक भट्ट को तहस नहस कर रहा है। रखवाला भी वहाँ नहीं है, रखवाला को धूल में मिला दिया। उस समय अशोक भट्ट में जो भी रखवाली करते हैं उन लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? लंबा हो गया, लंबा। क्या लंबा हो गया? हाँ, नहीं। कौन लगा? इसमें ऐसी जो साहस है, ऐसा वह बंदर है जो कि इस लंका नगरी में प्रवेश किया। वह कैसे किया? है द्वारपाल, हाँ महाराज। जो मेरे पुत्र अक्षय कुमार को दरबार में बुला कर आओ। जैसे आपके आज्ञा महाराज, मैं अभी तुरंत बुला कर लाता हूँ। कल्याण हो पुत्र, कल्याण हो। महाराज, कल्याण होने का टाइम नहीं है। पुत्र अक्षय कुमार। जी पिताजी। आया एक बंदर अशोक वाटिका के अंदर, तहस नहस कर डाला है सारे घर। पुत्र अक्षय कुमार, मैंने सुना है मेरा
अशोक वाटिका के अंदर एक छोटा सा बंदर आया है, वह मेरे पहरेदार को भी मारा है और पूरा अशोक वाटिका को उजाड़ डाला है। इसलिए मैंने तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है। अक्षय कुमार, तुम शीघ्र ही जाओ, अशोक वाटिका में देखो वो कैसा बंदर है, उसे पकड़कर मेरे पास जल्द से जल्द लेकर आओ। ठीक है पिताश्री। जाओ, जल्द से जल्द जाओ। महाराज, अभी उस बंदर के पास पकड़ के अभी लाता हूँ। मैंने सोचा था हनुमान खाया पिया और पचा कर आराम कर, लेकिन प्रभु श्री राम के कार्य में आराम कहाँ, लगता है फिर कोई सैनिक आ रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो हेलो तुम्हें इतना साहस जो तुझमें इतना जो साहस जो मेरे सैनिक के मार डाला। मैं मारने वाला कौन, बगिया उजाड़ने वाला कौन? मैं तो फल खाने आया था। किसी बीच तुम्हारे सैनिकों ने उस पर आक्रमण कर दिया, जिन्होंने मुझे मारने की चेष्टा की, मैंने उनको मारा। अरे नंदन, सुनो, 12 वर्ष का छोकरा हूँ मैं, राजा का है दोस्त, जब तक तुझे मारो नहीं, मुझे लाख लाख अफसोस। ठीक है तो जय श्री राम। महाराज, कहो कहो द्वारपाल, क्या संदेशा लाए हो? थोड़ा हंसिए। हाँ, और हंसिए महाराज, और हंसिए। हे द्वारपाल, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या उस बंदर को पकड़कर अभी तक अक्षय कुमार नहीं आया? महाराज, आपका पुत्र अक्षय कुमार लंबा हो गया। मेरा पुत्र अक्षय कुमार लंबा हो गया? महाराज, आपका पुत्र अक्षय कुमार मारा गया। नहीं नहीं, मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला कौन? वो छोटा सा बंदर? ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। बोल पाल, क्या तुम सच बोल रहे हो? थोड़ा सच है महाराज, थोड़ा सच है। आपका पुत्र अक्षय कुमार सैनिक के साथ मारा गया।
थोड़ा बलवान भी समझ रहा है। मेरे पुत्र थोड़ा बलवान है महाराज। मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला। द्वारपाल महाराज जाओ, मेरे पुत्र इंद्रजीत, मेरे पुत्र इंद्रजीत को मेरे दरबार में शीघ्र हाजिर करो। ठीक है, जाओ। प्रणाम पिताश्री, ये बुलाने का क्या कारण है? कल्याण हो, कल्याण हो पुत्र इंद्रजीत। तुझे बुलाने का कारण एक ही है आदेश। लंका में आया है बंदर बेस। बंदर एक आया है मेरे अशोक वाटिका के अंदर। मेरे अशोक वाटिका के अंदर सारे बगिया को उजाड़ा है वही एक बंदर। अपने आप को बहुत बलवान समझता बानर है, समझता बंदर है। पुत्र अक्षय कुमार को भी मार डाला। सारे सेनाओं को भी मारा जो भी रखवाली करता था, जो भी रखवाली करता था। पूरे फल फूल खा करके वो विद्वान समझता। है पुत्र इंद्रजीत, कहिए पिताश्री। मेरे अशोक वाटिका के अंदर एक छोटा सा बंदर आया है और वह इतना तबाही मचाया है। उसे अभी तक ज्ञान नहीं कि यह किसका अशोक वाटिका है, किसका बगिया है। मेरे पुत्र अक्षय कुमार को भी मार डाला। मेरे सैनिक, मेरे पहरेदार जितना भी पहरा देते थे सभी को उन्होंने मार डाला। पुत्र इंद्रजीत, तुम शीघ्र ही अशोक वाटिका में जाओ और उस बांदर को देखो, पकड़ कर मेरे सम्मुख लेकर आओ। त्यागो चिंता सोच सब पिता धर्म मधुर। अभी वाटिका जाएगा मैं गना पर लगी। पिताजी सुनिए, अशोक वाटिका को मैं जाऊंगा। उस बंदर कपटी को पकड़ कर आपके चरणों में लाऊंगा। कुछ ना घबराइए रहिए मेरे भरोसे आप, कुछ ना घबराइए रहिए मेरे भरोसे आप। कर बल भंग बैरी का कमर में बचाऊंगा। हे पिताश्री, अब चिंता को त्याग दीजिए। मैं अभी अशोक वाटिका को जाता हूँ और उस कपटी बंदर को पकड़कर आपके चरणों में लाता हूँ। वह इंद्रजीत, वह मेरे पुत्र इंद्रजीत कहलाते हो। मेरे पुत्र इंद्रजीत कहलाते हो। मेरे जिगर के टुकड़े तुम कहलाते हो। है विश्वास मेरे पुत्र इंद्रजीत पे, है विश्वास मेरे पुत्र
से बंधन पकड़ लाते। जाओ जाओ जल्द जाओ 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 जल्द उस बंदर को पकड़ करके तुम लाओ। तुम तो मेरे सेनाओं को पराजित कर दिया, लेकिन तुझे अभी मालूम नहीं है कि तुम्हारे सामने कौन यहाँ खड़ा है। हाँ, तो ध्यान देंगे हमारे आदिवासी गुरु मेहता जी, हनुमान जी और राक्षस के युद्ध पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 51 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। आओ मुझसे जीत करो। ठीक है, आओ। जय श्री राम, जय श्री राम। लगता है यह मायावी बंदर ऐसे नहीं मानेगा, मुझे अब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ, तो ध्यान देंगे अरंगी निवासी रोशन मेहता सचिव इस जोकर के पुदाई पर और पसेना बहाई पर 50 रुपए के पुरस्कार दिए हैं। हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आप हम पसेना पैसे दिया। जय श्री राम। कोई देवता तुम मुझे नहीं मान सकते हैं, ऐसा मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है। लेकिन अगर इस ब्रह्मास्त्र का तोड़ कर दूं तो जिंदगी भर मेरे ऊपर कलंक हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए मोहन कुमार मेहता जी हनुमान के बात पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 20 रुपया का इनाम दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Bye.
पिताश्री, कल्याण हो पुत्र, कल्याण हो। काल कैसे कवन के देखा हुआ यही बंधन है, यही बंधन है, यही बंधन है। और हंसिए और मेरे पूरे सुभद्रा को तहस नहस कर दिया, मेरे पुत्र अजय कुमार को भी मार दिया। हे बंधन, तुम कौन सा बंधन हो और किस तरह से मेरे लंका में प्रवेश किया, किसके आदेश से प्रवेश किया? साफ साफ मुझे बताओ, तुम मेरे लंका में कैसे प्रवेश किया बंधन? स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मैं उन्हीं की आज्ञा को मानकर समुद्र लांघकर माता सीता की गोद में आया हूँ। आए महाराज रावण, 100 योजन समुद्र पार करने में मैं थक गया था। मैंने सोचा कि अशोक वाटिका के फलों पर अपना अधिकार समझकर खा लेता हूँ। और महाराज रावण, प्राणी को अपने प्राणों की रक्षा करना स्वयं माना रक्षा के लिए आपके सैनिकों से मुझे युद्ध करना पड़ा। लंकापति रावण के पराक्रम के बारे में नहीं पता? आज तक तूने नहीं जाना कि जिसके भय से देवता, सुर, असुर, किन्नर, गंधर्व सभी मेरे इच्छा से चलायमान होते हैं। यहाँ तक मेरी लीला को पृथ्वी भी जानती है। जब भी रावण चलता है तो पृथ्वी जगमगा उठती है। हे बालक, क्या तुम उस वनवासी के दूत बनकर आए हो? और महाराज रावण, इसलिए मैं अशोक वाटिका के फलों पर अपना अधिकार समझ करके खाने का प्रयास किया। रात्रि में अगर वृक्ष सो रहे हो तो उनको पत्ते या फल तोड़ना वर्जित होता है। इसलिए मैं पहले हिला हिला कर देख रहा था। इसी में कुछ वृक्ष के जड़े बाहर निकल गए। इसी में आपके सैनिक ने मुझ पर आक्रमण कर दिए। जिन्होंने मुझे मारने की चेष्टा की, मैंने भी उन्हीं को मारा। आपका पुत्र अजय कुमार मरने की उद्देश्य से आया था, इसलिए मैं उनको सुरदान दे दिया। महाराज रावण, हे बालक, महाराज, हेलो, हाँ तो ध्यान देंगे। गटियरवा निवासी भूतपूर्व उप मुखिया जी जय कुमार पासवान जी
हनुमान जी के पाठ पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 20 रुपया का पुरस्कार दिए हैं हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। महाराज, मैंने सुना है कि जिस राज्य का राजा स्वयं चोर हो वहाँ पे चोरी करने में दोष नहीं पारदर्शित किया जाता है। अरे महाराज, आपको सामने ऐसा कौन वीर है जो कि एक अबला स्त्री को चुरा कर सोने कुटिया से लेकर आया है? तुम बार बार मुझे प्रेरणा दे रहे हो। क्या तुम्हें रावण की लीलाएं के बारे में नहीं पता? और महाराज, आपके बारे में तो तीन लोग जानते हैं। अरे महाराज, आप ही ने सहस्त्रबाहु के साथ युद्ध किया था और महाराज बलि ने आपके 6 महीना कांख में दबा घूमते रहे। आपके बारे में कौन नहीं जानता है महाराज? तूने मेरी लंका में प्रवेश करके अब बड़ी बड़ी डिंगे की बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें महाराज, अगर मैं सिर होता तो आपको यही उपदेश देता। बस तुमने जिस प्रकार कठोर से कठोर तपस्या करके बल को वरदान को प्राप्त किया है, वो वरदान कोई अच्छा कार्य में करो। बस अगर नहीं तो इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। हाँ, तो ध्यान देंगे। सेमरवा निवासी समल विनाश विधायक